एंटी टेरर लॉ जो सरकार को किसी इंसान को बिना फॉर्मल चार्जेस के महीनों तक डिटेन करने का अधिकार देता है। खबर की बात करें तो दिल्ली के जहांगीरपुरी के क्लैशेस के 5 अक्यूज लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत आरोप लगाए गए हैं, जो बिना किसी आरोप के 1 साल तक हिरासत में रखने का प्रोविजन देता है। सलीम, इमाम शेख और सोनू, दिलशाद, आहिर एंड अंसर जो इनमें से मेन अक्यूज्ड हैं, फेसेस द चार्जेस अंडर द एनएसए। व्हाट इज इट? पुट सिंपली, देन एनएसए सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी इंसान को नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में किसी भी एक्शन के लिए डिटेन कर सकता है। हाल ही में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने सस्पिशियसली एनएसए के स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस को यूज करके नागरिकों को हिरासत में लेने का काम किया है। नाउ दिस हैज ब्रॉट द फोकस बैक ऑन द पोटेंशियल अब्यूज ऑफ द कंट्रोवर्शियल लॉ। द मैक्सिमम पीरियड जिसके लिए किसी को हिरासत में लिया जा सकता है इज 12 मंथ्स। लेकिन अगर किसी सरकार को फ्रेश एविडेंस मिलते हैं तो टाइम पीरियड बढ़ाया जा सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज इन इंडिया कॉलोनियल एरा के शुरुआती दिनों से हैं, जब बंगाल रेगुलेशन 3 ऑफ 1818 सरकार को किसी को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स का सहारा दिए बिना पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अरेस्ट करने का हक देता था। Then, a century later, the British government enacted the Rowlatt Acts of 1919 that allowed confinement of a suspect without ट्रायल। पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत को अपना पहला प्रिवेंटिव डिटेंशन रूल मिला जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ 1950 एनैक्ट किया। और ये जो एनएसए है ना, इट इज अ क्लोज आइटरेशन ऑफ दिस 1950 एक्ट। 31 दिसंबर 1969 को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एक्सपायर होने के बाद इंदिरा गांधी ने 1971 में कंट्रोवर्शियल मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा लागू किया इन 1971 ऑब्वियसली, जिसमें सरकार को सिमिलर पावर्स दिए गए। दो द मीसा वाज रिपील्ड इन 1977 after the Janata Party came to power, the successive government led by Mrs. Gandhi brought in the NSA. Why does it matter? In the normal course, अगर किसी इंसान को गिरफ्तार किया जाता है तो कुछ बेसिक राइट्स की गारंटी दी जाती है। इनमें गिरफ्तारी का रीजन बताने का अधिकार भी शामिल है। Sections 56 and 76 of the CRPC इंसान को राइट्स देता है to be produced before the court within 24 hours of the arrest. Additionally, Article 22(1) कहता है an arrested person cannot be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice. लेकिन इनमें से कोई भी राइट्स एनएसए में डिटेन हुए इंसान के पास नहीं होता। A person could be kept in the dark about the reasons for his arrest for up to 5 days and in exceptional circumstances not later than 10 days. गिरफ्तारी के लिए ग्राउंड्स देते हुए भी गवर्नमेंट उस जानकारी को रोक सकती है जिसे वो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ मानती है। वाओ! द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) जो देश में क्राइम डेटा कलेक्ट और उसका एनालिसिस करता है, does not include cases under the NSA in its data as no FIRs are registered. Hence, no figures are available for the exact number of detentions under the NSA. Now, it's time to reconsider this law, isn't it? As it has been in the news for all the wrong reasons. So, it's time for reconsidering this law because it has been in the news for all the wrong reasons.